चलिए, तो श्रद्धा भक्ति रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा हुआ ये निबंध है। भावात्मक मनोविकार संबंधी ये निबंध है इनका, श्रद्धा भक्ति। ठीक है, जैसे इन्होंने लिखा करुणा, उत्साह, लज्जा, वैसे ही श्रद्धा भक्ति, इन सारी चीजों से संबंधित जो इन्होंने निबंध लिखे उसी में ये श्रद्धा भक्ति भी है। ठीक है। तो ये चिंतामणि भाग 1 में संकलित है ये निबंध। चिंतामणि भाग 1 में संकलित है श्रद्धा भक्ति निबंध। ठीक है, तो श्रद्धा और भक्ति में मूलभूत अंतर बताते हुए क्या अंतर है, क्या श्रद्धा किसे कहेंगे, भक्ति किसे कहेंगे, श्रद्धा का क्या भाव होता है, भक्ति का क्या भाव होता है, इन्हीं सारे विषयों पर शुक्ल जी ने ये इतना बड़ा निबंध लिखा है। ठीक है, क्योंकि निबंध लंबा है, कम से कम 15-16 पेज का है, तो 2 क्लास में करेंगे इसको, जिससे कि पूरी बात भी समझ आए और ज्यादा स्पीड से ना चले। तो श्रद्धा भक्ति शुरू करते हैं, तो कहते हैं, लिखते हैं शुक्ल जी कि किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद हृदय में स्थापित हो जाता है, उसे श्रद्धा कहते हैं। किसी मनुष्य में जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देखे ना, कोई साधारण सा मनुष्य है जो, और उन साधारण से मनुष्यों के बीच में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो उन सामान्य मनुष्यों के गुणों से वो भिन्न है, उसके अंदर कुछ विशेष गुण है, कुछ विशेष शक्तियां हैं। तो उनके जब उन सारी चीजों के उनके उसके अंदर उन विशेष शक्ति और उन गुणों को का विकास देख करके हमारे मन में एक असीम आनंद का, यानी हम आनंद हृदय में स्थापित हो जाता है, यानी उसके प्रति, तो वो हमारा वो क्या कहलाती है, वही हमारे हृदय में श्रद्धा कहलाती है। ठीक है, मान लीजिए कोई विद्वान है, कोई उच्च कोटि का साहित्यकार है, या कोई जैसे हमारे हृदय में कोई, मान लीजिए कोई महात्मा है जिसके लिए आप लोग करते हैं ना, कि उसके अंदर हमने देखा कि कुछ ऐसे गुण है जो एक सामान्य मनुष्य में नहीं है। ठीक है, मान लीजिए जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उनके अंदर क्या थे, एक सामान्य मनुष्यों से हटकर उनके कुछ विशेष गुण थे, जिसके कारण आज भी लोगों के हृदय में उनके प्रति एक तरह से श्रद्धा का भाव है ना, भक्ति नहीं है, श्रद्धा का भाव है। तो वही कहते हैं शुक्ल जी कि जन साधारण से विशेष गुण व शक्ति का विकास देख उसके संबंध में जो एक स्थायी आनंद पद्धति हृदय में स्थापित हो जाती है, वो श्रद्धा कहलाती है। कहते हैं श्रद्धा महत्व की आनंदपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ पूज्य बुद्धि का संचार है। यदि हमें निश्चय हो जाएगा कि कोई मनुष्य बड़ा वीर, बड़ा सज्जन, बड़ा गुणी, बड़ा दानी, बड़ा विद्वान व बड़ा परोपकारी व बड़ा धर्मात्मा है, तो हमारे आनंद का एक विषय हो जाएगा कि उस व्यक्ति में ये सारे गुण विद्यमान है, बड़ा सज्जन है, गुणी है, दानी है, विद्वान है, परोपकारी है, धर्मात्मा है। तो क्या होगा, अपने आप ही हमारे मन में एक विशेष प्रकार का भाव, एक श्रद्धा जैसा एक आनंद उसके प्रति हमारे अंदर एक भाव आ जाएगा। तो कहते हैं वो हमारे, शुक्ल जी लिखते हैं, वो हमारे क्या हो जाएगा, एक आनंद का विषय हो जाएगा, और हम उसका नाम आने पर हम प्रशंसा करने लगेंगे, उसे सामने देखकर हम आदर से सिर नवाएंगे, किसी प्रकार का स्वार्थ न रहते हुए पर भी हम सदा उसका भला ही चाहेंगे, उसकी बढ़ती प्रसन्नता से हम प्रसन्न होंगे, और अपनी पोषित आनंद पद्धति में व्याघात पहुंचने के कारण उसकी निंदा न सह सकेंगे। इससे सिद्ध होता है कि जिन कर्मों के प्रति श्रद्धा होती है उनका होना संसार को वांछित है। यही विश्व कामना श्रद्धा की प्रेरणा का मूल है। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हम इन सारे गुणों को देखते हैं, सारी चीजों को देखते हैं कि दानी है, गुणी है, विद्वान है, परोपकारी है, तो उसके अंदर हमारे प्रति एक अलग सा भाव आ जाएगा। जब कहते हैं कि वो हमारे साथ आए रहेगा, हमारे अंदर उसके प्रति एक आदर का भाव हो जाएगा, उसकी प्रसन्नता से भी हम प्रसन्न होंगे, है ना, उसका बुरा हम यानी स्वप्न में भी उसको हम बुरा नहीं चाहेंगे, संसार अगर उसकी निंदा करेगा तो हम उसकी निंदा को भी सुन नहीं सकते हैं। तो ये क्या है, एक श्रद्धा का भाव है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई क्रिकेटर है जिसके प्रति कोई देख करके उसके प्रति क्या होता है कि कोई कोई क्रिकेटर हो गया या कोई ऐसा खिलाड़ी हो गया, उसको देख करके कोई हम करते हैं कि ना, उसके हर गुणों पर हमें लगता है कि उसकी कोई बुराई ना करे, वो अच्छा करता है, हम भी प्रसन्न होते हैं, हमें लगता है हम उसकी प्रसन्नताओं के यानी कि आगे बढ़ने की दुआएं भी मांगते हैं ना, कोई उसकी बुराई करे हमें पसंद नहीं होता है। तो ये क्या है, एक उसके गुणों को देखकर हमारे मन में एक असीम आनंद है, अपार श्रद्धा है उसके प्रति, वो वही भाव क्या है, श्रद्धा कहलाता है। ठीक है, आगे कहते हैं प्रेम और श्रद्धा में अंतर बताते हुए कि प्रेम और श्रद्धा में क्या अंतर है।
एक तरह से हम ये समझ बैठते हैं ना कि वही प्रेम है, वही श्रद्धा है, वही भक्ति है, लेकिन शुक्ल जी इन तीनों में अंतर बताते हैं। शुक्ल जी कहते हैं प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं नहीं कभी कभी किसी का रूप मात्र जिसे कुछ भी हाथ नहीं उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है, पर ऐसी श्रद्धा में नहीं होता है। एक मिनट दीजिए जरा, लिख दे एक मिनट। तो श्रद्धा और प्रेम में अंतर बताते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रेम स्वाधीन कार्यों पर उतना निर्भर नहीं, कभी कभी किसी का रूप मात्र जिससे उसका उसमें कुछ भी हाथ नहीं उसके प्रति प्रेम उत्पन्न होने का कारण होता है, पर श्रद्धा ऐसी नहीं है। यानी कहते हैं कि प्रेम तो किसी के सौंदर्य यानी रूप और सौंदर्य पर भी हो सकता है, लेकिन श्रद्धा क्या है, किसी के सौंदर्य को देखकर श्रद्धा नहीं हो, किसी के रूप और सौंदर्य को देखकर श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा उसके गुणों से आती है ना। तो कहते हैं कि ये जो प्रेम में क्या होता है, उस व्यक्ति का कोई हाथ नहीं होता है उसमें, उसके रूप में उसके कोई भाव नहीं होता है, वो ना उसका कोई हाथ है, लेकिन उसको अपने गुणों को बनाने में उस व्यक्ति का पूर्ण हाथ होता है, वो खुद अपने गुणों का सृजन करता होता है। तो कहते हैं शुक्ल जी लिखते हैं कि किसी की सुंदर आंख या नाक देखकर उसके प्रति श्रद्धा नहीं उत्पन्न होगी, प्रीति उत्पन्न हो सकती है। अंतर क्या है श्रद्धा में, किसी का सुंदर स्वरूप देख करके, सौंदर्य देख करके, शरीर देख करके हमारे अंदर उसके प्रति श्रद्धा नहीं होगी, एक हमारे अंदर प्रीति उत्पन्न होगी, प्रेम उत्पन्न होगा। और कहते प्रेम के लिए बस के लिए इतना ही बस है कि कोई मनुष्य हमें अच्छा लगे, पर श्रद्धा के लिए ये आवश्यक है कि मनुष्य किसी बात में बड़ा हुआ होने के कारण हमारे सम्मान का पात्र है। ठीक है, अंतर क्या है कि श्रद्धा में, प्रेम में हमें उसके शारीरिक सौंदर्य को देखकर भी हमें उसके प्रति प्रेम हो सकता है, लेकिन श्रद्धा में क्या होता है, हमें उसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण मिले जो एक सामान्य मनुष्य में नहीं है, जो हम में नहीं है, या अन्य लोगों में हमने नहीं देखे, तो वो हमारी श्रद्धा का कारण बन जाता है। ठीक है, तो ये अंतर है श्रद्धा में। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि श्रद्धा बड़ा होने, मनुष्य किसी बात में बड़ा होने के कारण हमारे वो सम्मान का पात्र है। श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत। ठीक है, तो ये जो कथन भी बीच में आ रहे हैं ना, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे पहली लाइन का जो कथन था, और ये जो इसमें देखो, वैसे भी इस पीडीएफ में अंडरलाइन है, श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है, प्रेम का एकांत है। प्रेम में घनत्व तो अधिक है, श्रद्धा में विस्तार अधिक है ना। शुक्ला जी कहते हैं श्रद्धा का व्यापार स्थल क्या है कि वो बहुत विस्तृत है, प्रेम में एकांत घनत्व है। किसी मनुष्य में प्रेम रखने वाले दो एक मिलेंगे, पर उस पर श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों हजारों लाखों क्या करोड़ों मिल सकेंगे। ठीक है, तो जैसे हम किसी उसको महापुरुष की बात करते हैं, तो कहते हैं कि उसके हजारों की संख्या में उसके जो भक्त है या जो कहते हैं अनुयायी हैं, वो क्या है, हजारों लाखों की संख्या में है। तो क्यों होते हैं, क्योंकि उन्हीं उसमें क्या है कि उसके अंदर कि ऐसे कुछ गुण हैं, ऐसे गुण हैं जो हमें अन्य लोगों से यानी कि अलग बनाते हैं उसको, तो इसीलिए उसके क्या है संख्या बढ़ती है। तो कहते हैं प्रेम करने वाले क्या हो सकते हैं, हमारे पास 2 4 5 लोग हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे माता पिता भाई बंधु है ना, हमारे दोस्त है ना, कोई हमारा ऐसा रिश्ता जो हमसे करीबी हो, वो हमसे प्रेम रख सकता है। लेकिन श्रद्धा कौन रख सकता है, श्रद्धा वही, श्रद्धा एक अध्यापक की बात करें, उच्च एक अध्यापक महान जैसे राधा कृष्णन जी हुए, तो उनकी बात करें तो उनके प्रति क्या है, आज भी उनके गुणों की और उनकी सब तारीफ करते हैं, वो एक श्रद्धा के पात्र हैं और सभी उनको उसी नजरिए, उसी सम्मान से देखते हैं। तो उनके अंदर एक विशेष गुण था, तो उनकी संख्या, उनसे प्रेम करने वाले तो कम नहीं होंगे, लेकिन जो श्रद्धा रखने वालों की संख्या हजार। तो वही लिखते हैं शुक्ल जी कि श्रद्धा का व्यापार विस्तृत है, बड़ा यानी कि बहुत बड़ा है श्रद्धा का व्यापार, लेकिन प्रेम में क्या होता है, एकांत होता है। प्रेम में घनत्व तो अधिक है, पर श्रद्धा में विस्तार अधिक है। ठीक है, किसी मनुष्य में से प्रेम रखने वाले दो ही एक होंगे, श्रद्धा रखने वाले सैकड़ों हजारों मिल सकते हैं। तो सच पूछिए तो इसी श्रद्धा के आश्रय से उन कर्मों के महत्व का भाव दृढ़ होता है जिन्हें धर्म कहते हैं और जिनमें मनुष्य समाज की स्थिति है। यानी शुक्ल जी कहते हैं कि इसी श्रद्धा के कारण ही सैकड़ों हजारों लोग जो होते हैं कि कहते हैं कि इसी श्रद्धा के सहारे या इसी श्रद्धा का आश्रय लेकर के उन कर्मों के महत्व भी कर्मों का
महत्व भी दृढ़ हो जाता है, जिन्हें हम धर्म कहते हैं, है ना। धर्म का भाव भी क्या है, धर्म धर्म हमारी किसका विषय है, प्रेम का विषय नहीं, धर्म हमारी क्या है, श्रद्धा का विषय है ना। तो कहते हैं उससे हमारा भाव दृढ़ होते हैं, उसी को हम धर्म कहते हैं। कहते हैं जिसमें मनुष्य कर्ता से बढ़कर कर्म का दूसरा स्मारक दूसरा नहीं है। कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए बार बार कर्ता की ही ओर आंख उठती है। कर्मों से कर्ता की स्थिति को जो मनोहारता प्राप्त होती है, उस पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होते हैं। कर्ता अपने सत्कर्म द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र में मनुष्य की सद्वृत्तियों के आकर्षण का शक्ति केंद्र हो जाता है। भिन्न भिन्न हृदयों से शुभ भावनाएं मेघखंडों के समान उठकर एक और एक साथ अग्रसर होने के कारण परस्पर मिलकर इतनी घनी हो जाती हैं कि उनकी घटा सी उमड़ पड़ती है और मंगल की ऐसी वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश बह जाते हैं। यानी कि शुक्ल जी लिखते हैं कि कर्ता से बढ़कर कर्म का स्मारक दूसरा नहीं है। यानी अगर कर्म की क्षमता प्राप्त करने के लिए हमें के लिए बार बार कर्ता के ही ओर आंख उठे, यानी कर्म कब बलवती होगा, कब यानी पूर्ण रूप में होगा, जब कर्ता उसको यानी कर्ता ही तो, जब कहते हैं कि ना कर्ता के अंदर वो क्षमता होगी तभी यानी कर्म पूर्ण रूप से हमारे सामने आएगा। तो कहते हैं कि उसकी मनोकर्ता जब उस कार्य को करेगा, उसकी मनोहारता उसको प्राप्त होगी, तो उसी पर मुग्ध होकर बहुत से प्राणी उन कर्मों की ओर प्रेरित होंगे जो जो हमारे श्रद्धा का विषय है। उसके कर्म ही तो क्या है, हमें उसके प्रति और श्रद्धेय बनाते हैं। उसके अच्छे किसी महान पुरुष के अगर हमारा वो आदर्श होता है तो क्यों होता है, महापुरुष हमारा अगर आदर्श होता है कोई तो क्यों होता है, कोई वो एक अच्छा खिलाड़ी हमारा आदर्श होता है तो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उसके गुणों से हम प्रभावित हैं, हम उसके जैसा बनना चाहते हैं, है ना। हमारे प्रति हमें लगता है कि उसने ये कार्य किया तो ये अच्छा है, समाज की भलाई के लिए हम भी उसके जैसे वही कार्य करें, तो इसलिए हम ऐसे महान पुरुष हमारे आदर्श हो जाते हैं। तो वही कहते हैं कि तो ये सारी कहते भावनाएं एक मेघखंड के समान सबको एक सभी के हृदय में उपस्थित होती हैं, और कहते इन सारी श्रद्धा से एक ऐसी मंगल की वर्षा होती है कि सारे दुख और क्लेश लोग बह जाते हैं। आगे कहते हैं हमारे अंतःकरण में प्रिय के आदर्श रूप का संगठन उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, पर श्रद्धेय के आदर्श रूप का संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंत्र के उपादान से होता है। ठीक है, यानी कहते हैं हमारे अंतःकरण में हमारा जो प्रेम और श्रद्धा में अंतर बताते हुए लिखते हैं सूत्र जी, प्रिय के आदर्श रूप का संगठन, यानी हमारे हमारे अंतःकरण हमारे हृदय में क्या है, प्रिय का एक आदर्श रूप बस जाता है ना, और वो इसलिए वो हमें प्रिय लगने लगता है, वो हमारे उससे वो हमारे प्रेम का कारण बन जाता है। लेकिन कहते हैं कि उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के और लेकिन प्रिय के आदर्श रूप का संगठन और उसके शरीर या व्यक्ति मात्र के आश्रय से हो सकता है, यानी उसके शरीर को देख करके उसके व्यक्तित्व को देख करके हम उसकी ओर आकर्षित हो सकते हैं। लेकिन जो श्रद्धेय व्यक्ति है, जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है, वो क्या है, उसका संगठन उसके फैलाए हुए कर्म तंतु, यानी कर्म तंतु का मतलब कि उसके इतना विस्तृत जो उसकी जो कर्मस्थली है, उसके आचरण है, उसके जो गुण है, उसके जो कर्म है, उन्हीं से हमारे अंदर श्रद्धा आती है, उसके प्रति हमारा हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। तो वो क्या है, वो श्रद्धे के प्रति हमारा भाव उसके कर्म से संबंधित होता है ना। आगे कहते हैं प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुलाकर करते हैं, पर श्रद्धे का चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रख कर करते हैं। ठीक है, हर एक लाइन इस निबंध की कथन के रूप में बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, शुक्ल जी ने इतनी सुंदर भाषा में इसको लिखा है। ठीक है, तो कहते हैं कि हमारे अंतःकरण आ गया, हाँ, प्रिय का चिंतन हम आंख मूंदे हुए संसार को भुला कर करते हैं, पर श्रद्धे का चिंतन हम आंख खोले हुए संसार का कुछ अंश सामने रखकर करते हैं। यदि और ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछी भी गई है। ठीक है, तो यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण क्यों कहते हैं शुक्ल जी, प्रेम क्यों, कि प्रेम को हम आंख बंद करके, उस प्रिय का चिंतन हम आंख बंद करके करते हैं। स्वप्न उसके हम स्वप्न सजाते हैं, स्वप्न देखते हैं, लेकिन जो श्रद्धेय व्यक्ति है वो हमारे आंखों के सामने उसकी कार्यशैली, उसके गुण, उसके सब कुछ हमारे सामने होता है, यानी उसके पक्ष, उसके जीवन के कुछ पक्ष, संसार का कुछ अंश हम सामने रख कर हम उसका चिंतन करते हैं प्रिय का। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि प्रेम एक स्वप्न के समान है और श्रद्धा जागरण अवस्था में होती है, आंख मूंद करके श्रद्धा नहीं होती, जागृत अवस्था में श्रद्धा होती है।
प्रेमी प्रिय को अपने लिए और अपने को प्रिय के लिए संसार से अलग करना चाहता है। प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, श्रद्धा में तीन पक्ष होते हैं। ठीक है, प्रेम में कोई मध्यस्थ नहीं है, पर श्रद्धा में मध्यस्थ अपेक्षित है। तो यही शुक्ल जी कहते हैं बताते हैं श्रद्धा और प्रेम में ही अंतर यहाँ पे बताते हैं कि प्रेम में केवल दो पक्ष होते हैं, कौन, एक प्रिय और उसका प्रेमी। ठीक है, और कहते हैं श्रद्धा में तीन पक्ष बताते हैं, और कहते हैं कि प्रेमी जो होता है वो खुद केवल वह और उसका प्रिय दो ही वो चाहता है कि वही दो पे दो रहे, संसार से उसको अलग करता है। लेकिन जो श्रद्धेय व्यक्ति होता है वो उसको अपने यानी कि वो उस श्रद्धेय व्यक्ति उससे ये नहीं करता कि उस संसार से उसको अलग ले जाए, नहीं, उसके हृदय में वो श्रद्धा भाव विद्यमान रहता है, वो संसार में रहते हुए वो कार्य करता है। कहते हैं प्रेमी और प्रिय के बीच कोई वस्तु अनिवार्य नहीं है, श्रद्धालु और श्रद्धेय के बीच कोई वस्तु चाहिए। इस बात का स्मरण रखने से पहचानना उतना कठिन न रह जाएगा कि किसी के प्रति किसी का कोई आनंद अंतर्गत भाव प्रेम है या श्रद्धा है। यदि किसी कवि का काव्य बहुत अच्छा लगा, किसी चित्रकार का बनाया हुआ चित्र बहुत सुंदर जचा, हमारे चित्र में उस कवि या चित्रकार के प्रति एक सुहृद भाव उत्पन्न हुआ, तो वो श्रद्धा कहलाएगी, क्योंकि वह काव्य या चित्रमय रूप मध्यस्थ द्वारा प्राप्त हुआ। कहते हैं ना कि श्रद्धा में तीन चीजें होती हैं, और प्रेम में कौन सी होती, केवल दो, एक जो व्यक्ति प्रेम करने वाला और एक उसका प्रिय, है ना, दो हो गए। लेकिन श्रद्धा में कौन हुए, एक जो हम एक श्रद्धेय व्यक्ति हो गया, एक हम मान लीजिए हो गए, और तीसरा वो जिसके कारण हमें श्रद्धा हुई उसके प्रति। तो ये लेखक यहाँ पर बताते हैं शुक्ल जी कि जैसे किसी कवि या चित्रकार का क्लास में आज एक प्राइज मिला है। म्यूट कर लीजिए जिसका भी ऑन है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए जो भी। तो श्रद्धा की बात करते हैं कि उसमें तीन चीजें होती हैं। तो जैसे किसी कवि या चित्रकार की बात करते हैं तो उसके मध्यस्थ में कौन आया, वो चित्र ही, सुंदर चित्र को ही देख करके तो हमारे मन में, या सुंदर उसके काव्य को ही पढ़ करके हमारे मन में उसके प्रति श्रद्धा जागृत हुई, तो वो कवि और वो पाठक और उसका लिखा हुआ काव्य, ये तीन चीजें हो गई श्रद्धा में। तो कहते हैं कि उसके लिए मध्यस्थ की आवश्यकता होती है श्रद्धा में, बिना मध्यस्थ के कोई श्रद्धा नहीं होती है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि प्रेम का कारण बहुत कुछ अनिर्दिष्ट हो और अज्ञात होता है, पर श्रद्धा का कारण निर्दिष्ट और ज्ञात होता है। ये भी शुक्ल जी कहते हैं कि प्रेम क्या है, हम बिना किसी कारण के भी कभी कभी प्रेम हमारे सम्मुख हमें दिखाई पड़ता है, प्रेम का होता है। और लेकिन जो श्रद्धा है उसका कारण हमारे सामने प्रत्यक्ष रहता है। क्यों, किस कारण हमारे उसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, क्योंकि उसका सुंदर चित्र हमने देखा, उसकी सुंदर काव्य की रचनाएं हमें पसंद आई, उसके सुंदर व्यक्तित्व, उसके द्वारा किए गए वो कर्म हमें उसके प्रभावित करते हैं, जिसके कारण हमें उसके प्रति श्रद्धा हुई। तो श्रद्धा का कारण क्या होता है, ज्ञात होता है। कभी कभी केवल एक साथ रहते रहते दो प्राणियों में ये भाव हो जाता है कि वे बराबर साथ रहें, उनका साथ कभी ना छूटे। प्रेमी प्रिय के संपूर्ण जीवन क्रम के सतत साक्षात्कार का अभिलाषी होता है, उसका उठना बैठना चलना फिरना सोना खाना पीना सब कुछ देखना चाहता है। संसार में बहुत से लोग उठते हैं बैठते हैं चलते फिरते हैं, सबका उठना बैठना चलना फिरना उसको वैसा अच्छा नहीं लगता। प्रेमी प्रिय के जीवन को अपने जीवन से मिलाकर एक निराला मिश्रण तैयार करना चाहता है, वह दो से एक करना चाहता है। ठीक है, यानी कि कहते हैं ना कि प्रेम की बात बताते हैं कि प्रेम क्या है, कि प्रेम में जो प्रिय होता है वो अपने जो प्रेमी अपने प्रिय के संपूर्ण जीवन का साक्षात्कार करने का अभिलाषी होता है, उसके हर पल उसको अपने सम्मुख पाना चाहता है ना, उसकी हर क्रियाकलाप उसको अच्छी लगती है, संसार में अन्य कोई उसको अच्छा नहीं लगता है। यानी वो दोनों मिलकर के एकाकार होना चाहते हैं, ये प्रेम है। लेकिन श्रद्धा की बात शुक्ल जी करते हैं कि लेकिन सारांश यह है कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों से, अच्छा कथन है ये, ध्यान रखिएगा ये भी, कि श्रद्धा में दृष्टि पहले कर्मों पर से होती हुई श्रद्धेय तक पहुंचती है, प्रीति में प्रिय पर से होती हुई उसके कर्मों पर आती है। एक में व्यक्ति को कर्मों द्वारा मनोहारिता प्राप्त होती है, दूसरे में कर्मों को व्यक्ति के द्वारा, एक में कर्म प्रधान है दूसरे में व्यक्ति प्रधान है। ठीक है, ये सुंदर सा यानी कि कथन इसमें लिखा कि श्रद्धा में पहले दृष्टि, हमने पढ़ा भी ऊपर कि श्रद्धा कब होती है, किसी के सुंदर कृत्य को देखकर, उसके कर्मों को देखकर श्रद्धा हम उसके प्रति श्रद्धा करते हैं। लेकिन
प्रीत में क्या होता है, प्रेम में क्या होता है, उसके कर्म बाद में आते हैं, है ना। वो पहले प्रेम, पहले प्रीत पहले होती है। एक में यानी व्यक्ति को कर्मों के द्वारा मनोहारिता प्राप्त होती है, दूसरे में कर्मों को व्यक्ति के द्वारा मनोहारिता प्राप्त होती है। ठीक है, एक में कर्म की प्रधानता है, यानी श्रद्धा में कर्म की प्रधानता है और प्रेम में व्यक्ति की प्रधानता है। ठीक है, कभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बने कि श्रद्धा और प्रेम में क्या अंतर है तो ध्यान रखिएगा। और कहते हैं किसी के रूप को स्वयं देखकर हम तुरंत मोहित होकर उससे प्रेम कर सकते हैं, पर उसके रूप की प्रशंसा किसी दूसरे से सुनकर चट हमारा प्रेम नहीं उमड़ पड़ेगा। कुछ काल तक हमारा भाव लोभ के रूप में रहेगा, पीछे हुआ प्रेम में परिणत हो सकता है। बात यह है कि प्रेम एकमात्र अपने ही अनुभव पर निर्भर करता है, पर श्रद्धा अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगती है। ठीक है, प्रेम क्या है, हमें दूसरी किसी व्यक्ति के विषय में उसके गुणगान करे, उसके सौंदर्य का वर्णन करे तो क्या है, हमारे अंदर वो भाव नहीं लगेगा। लेकिन कुछ समय के बाद हो सकता है कि कहते हैं हमारे अंदर वो भाव लगे, लेकिन मतलब जब वो हम उसको स्वयं उस चीज को अनुभव करेंगे तब हमारा उस व्यक्ति के प्रति प्रेम जागृत हो सकता है। लेकिन श्रद्धा क्या है, हमने किसी महापुरुष के बारे में, किसी विद्वान के बारे में, किसी चित्रकार के बारे में किसी से सुना कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसकी प्रशंसा हमने सुनी तो क्या है, हमारे अंदर वो भाव हो सकता है कि हाँ वाकई में वो ऐसा होगा। हो सकता है हमारे मन में तब भी श्रद्धा आ जाए, उससे बिना मिले, उसके कर्मों को देखे बिना। तो कहते हैं श्रद्धा क्या है, सामाजिक भाव है, श्रद्धा की सामाजिक विशेषता है। रूप की भावना का बहुत कुछ संबंध व्यक्तिगत रुचि से होता है। किसी के रूप और हमारे बीच यदि तीसरा व्यक्ति आया तो इस व्यापार में सामाजिकता आ गई, क्योंकि हमें उस समय ध्यान हुआ कि उस रूप से एक तीसरे व्यक्ति का आनंद या सुख मिला और हमें मिल सकता है। यानी कहते जब तक हम किसी के रूप का बखान सुनकर वाह वाह करते जाएंगे तब तक हम एक प्रकार के लोभी अथवा रीझने वाले या कद्रदान ही कहलाएंगे। पर जब हम उसके दर्शन के लिए आकुल होंगे, उसे बराबर अपने सामने रखना चाहेंगे, तब हमारे अंदर प्रेम का सूत्रपात समझा जाएगा। ठीक है, तो कहते श्रद्धा भाजन पर श्रद्धावान अपना किसी प्रकार अधिकार नहीं चाहता, प्रेम पर प्रेमी प्रिय के हृदय पर अपना संपूर्ण अधिकार चाहता है। ये अंतर है श्रद्धा और भक्ति में। शुक्ल जी कहते हैं कि अगर हम किसी के सुंदर रूप का देख करके वाह वाह करते जाएंगे, या तो कहते हैं कि वो हमें एक कद्रदान ही कहलाएंगे कि वो हमारी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन जब हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा कि नहीं, उसके बिना हम रह नहीं पाएंगे, वो हमारे सामने हो, हर पल हमारे नजरों के सामने हो, तब क्या है, वो प्रेम कहलाएगा, है ना। और कहते हैं कि प्रेमी क्या चाहता है कि उसके प्रेमी पर खुद उसका एक छत्र अधिकार हो, कोई दूसरा उस पर आंख न उठाए, है ना। लेकिन श्रद्धेय नहीं, श्रद्धेय क्या है, क्यों नहीं, क्योंकि उसके हजारों लाखों की संख्या में आप देखते हैं उसके समय विद्वान होंगे, है ना, लेकिन उसके मतलब फॉलोवर्स समझ सकते हैं, अनुयायी कह सकते हैं, तो वो सब उसी नजरिए से देखते हैं। तो श्रद्धेय यानी कि वो उसको समान दृष्टि से नहीं देखता है। ठीक है, यानी श्रद्धेय वो चाहता है कि वो सबको उस तरीके से, यानी कि वो श्रद्धेय ये नहीं चाहेगा कि उसके श्रद्धालु व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि श्रद्धेय पर सबका अधिकार ना हो। आगे चलते हैं, श्रद्धा एक सामाजिक भाव है। इससे अपनी श्रद्धा के बदले में हम श्रद्धेय से अपने लिए कोई बात नहीं चाहते। श्रद्धा धारण करते हुए हम अपने अपने को उस समाज में समझते हैं कि जिसके किसी अंश पर, चाहे हम व्यस्त रूप से उसके अंतर्गत ना भी हो, जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला हो। श्रद्धा स्वयं ऐसे कर्मों के प्रतिकार में होती है जिसका शुभ प्रभाव हम अकेले पर नहीं बल्कि सारे मनुष्य समाज पर पड़ सकता है। श्रद्धा एक ऐसी आनंदपूर्ण कृतज्ञता है जिसे हम केवल समाज के प्रतिनिधि के रूप में प्रकट करते हैं। सदाचार पर श्रद्धा और अत्याचार पर क्रोध घृणा प्रकट करने के लिए समाज ने प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है। यानी कि शुक्ला जी कहते हैं कि श्रद्धा क्या है, एक सामाजिक भाव है। ठीक है, श्रद्धा क्या है, एक सामाजिक भाव है, और वो समाज से होती हुई श्रद्धेय से, यानी कि श्रद्धेय के लिए हम अपनी कोई बात नहीं चाहते, यानी हम वो चाहते हैं कि समाज में समझते हैं कि उसके किसी अंश के अंतर्गत हमारा भी उस पर ध्यान हो, यानी कि हमारा उस पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता है। श्रद्धेय व्यक्ति पर वो एक सामाजिक गुण होता है। ठीक है, आगे कहते हैं ये काम उसे इतना भारी समझा कि उसका भार सारे मनुष्यों
में बांट दिया, दो चार मानवीय लोगों के सिर पर नहीं छोड़ा। जिस समाज में सदाचार, श्रद्धा, अत्याचार पर क्रोध प्रकट करने के लिए जितने ही अधिक लोग तत्पर पाए जाएंगे, उतना ही वह समाज जागृत कहा जाएगा। श्रद्धा की सामाजिक विशेषता इसी बात में से समझ लीजिए कि जिस पर हम श्रद्धा रखते हैं, उस पर चाहते हैं कि और लोग भी श्रद्धा रखें। लेकिन जिस पर हमारा प्रेम होता है, उससे और 10-5 आदमी प्रेम रखें, इसकी हमें परवाह क्या इच्छा भी नहीं होती है ना। तो ये चीज बताते हैं कि अगर मतलब जिस समाज में शुक्ल जी कहते हैं सदाचार, श्रद्धा और अत्याचार पर यानी क्रोध प्रकट करने के लिए जितने से अधिक तत्पर लोग होंगे, तो वो समाज जागरूक समाज कहलाया जाएगा, क्योंकि वो बुराइयों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो श्रद्धा और उसकी विशेषता बताते हुए शुक्ल जी कहते हैं कि श्रद्धा में हम ये चाहते हैं कि हमारे श्रद्धेय व्यक्ति के और से जितने से ज्यादा लोग उस पर श्रद्धा रख सके, उस पर उसके उस भाव को, उस महत्व को समझ सके। लेकिन प्रेम में ऐसा नहीं होता है, वो नहीं चाहेगा कि कोई दूसरा भी उसके प्रेमी पर अपनी दृष्टि जमाए। ठीक है, तो क्यों नहीं होता, कहते हैं कि क्योंकि हम प्रिय पर लोभवश एक प्रकार का अनन्य अधिकार इज रखना चाहते हैं। ठीक है, श्रद्धालु अपने भाव में संसार को सम्मिलित करना चाहता है, पर प्रेमी संसार को सम्मिलित नहीं करना चाहता। वो एक अकेला खुद का भाव चाहता है, वो किसी अन्य का अधिकार नहीं चाहता। इसीलिए श्रद्धा क्या है, एक सामाजिक भाव है। आगे कहते हैं, जब तक समष्टि रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता, हमारे अंतःकरण में सामान्य आदर्शों की स्थापना नहीं होती, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव नहीं होता। बच्चों कहते हैं कि बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वो कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ होते कर्ता के प्रति कृतज्ञ होना वे देर से सीखते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि जब तक समष्ट रूप में हमें संसार के लक्ष्य का बोध नहीं होता, हमारे अंतःकरण में समान आदर्शों की स्थापना नहीं होगी, तब तक हमें श्रद्धा का अनुभव भी नहीं होगा। ये सोचिए कि किसी के गुणों को देखकर हमारे अंदर श्रद्धा जागृत हो जाए, तो नहीं, उसके लिए हमारे अंतःकरण में भी वो भाव होने चाहिए, वो आदर्श हमारे अंतःकरण में भी स्थापित होने चाहिए। तभी हम सामने वाले ऐसे आदर्श पुरुष के, उसके व्यक्ति के प्रति हम श्रद्धेय हो सकते हैं। जो कहते हैं कि बच्चों में कृतज्ञता का भाव पाया जाता है, पर सदाचार के प्रति उस कृतज्ञता का नहीं जिसे श्रद्धा कहते हैं। अपने साथ किए जाने वाले जिस व्यवहार के लिए वो कृतज्ञ होते हैं, उसी को दूसरों के साथ होते कर्ता के प्रति कृतज्ञ होने में वे देर से सीखते हैं। उस समय सीखते हैं जब वे अपने को किसी समुदाय का अंग समझने लगते हैं। अपने साथ या किसी विशेष मनुष्य के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए जो कृतज्ञता होती है, वह श्रद्धा नहीं है। श्रद्धालु की दृष्टि सामान्य की ओर होनी चाहिए, और कहते हैं विशेष की ओर नहीं। श्रद्धालु की दृष्टि कैसी है, सामान्य की ओर होनी चाहिए। किसी विशेष प्रेम में क्या है, विशेष की दृष्टि होती है। और कहते हैं कि अपने संबंधी के प्रति किसी को कोई उपकार करते देख, यदि हम कहें कि उस पर हमारी श्रद्धा हो गई, तो हमारा ये पाखंड है। हम झूठ मूठ अपने ऐसे उच्च भाव की धारणा प्रकट करते हैं, पर उस सज्जन को 10-5 और ऐसे आदमियों के साथ जब हम उपकार करते देखें जिन्हें हम जानते तक नहीं, तो इस प्रकार हमारी दृष्टि विशेष से सामान्य की ओर हो जाए, तब यदि हम जानते हमारे चित्त में उसके प्रति और कहीं अधिक कृतज्ञता या पूज्य बुद्धि का उदय हो जाए, तब हम वो व्यक्ति हमारे लिए श्रद्धा का अधिकारी हो सकता है। यानी लेखक का कहने का भाव कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए तुम्हारा संबंधी है, तुम्हारी कोई मदद करता है, तुम्हें कुछ ऐसी चीजें उपकार, तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसे उपकार करता है, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, इसने तो मेरा ये सब किया, ये बड़ा भला आदमी है, तुम्हें लगेगा कि तुम उसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो गई। लेकिन लेखक कहते हैं नहीं, व्यक्तिगत रूप से तो उसने तुम्हें किया, तो वो क्या है, वो श्रद्धा नहीं। अगर वही भाव वो किसी ऐसे लोगों के साथ भी रखता है जो अनजान है, जिनको वो जानता नहीं है, समझता नहीं है, उनकी तकलीफों को देखकर उनकी ये मदद वो करना चाहता है, तो कहते हैं कि तब तुम उसको ये सब करते देखोगे, तब तुम्हारे मन में जो भाव आएंगे, तो वो श्रद्धा कहलाएगी। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से कोई तुम्हें करता है, तो वो श्रद्धा नहीं आएगी। यानी वो चीज जब विशेष है, तुम विशेष रूप से तुम्हें कर रहा है, तो श्रद्धा नहीं है। जब वो सामान्य, जिसको कहते हैं ना सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, जिसको मैं रिसर्च में पढ़ते हैं, तो जब वो सामान्य की तरफ यानी सबको उसी नजरिए से देखेगा, ना कि तुम्हें विशेष में, तब वो श्रद्धा आएगी, तब उसे हम श्रद्धा कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कला संबंधी श्रद्धा के लिए श्रद्धालु में थोड़ी बहुत मार्मिक निपुणता चाहिए, इससे उसका अभाव
कोई भारी त्रुटि नहीं है। क्या पढ़ रहे थे यहाँ पर? हाँ, कहते सामान्य रूप में हम किसी के गुण, एक मिनट, लगता है पेज आगे पीछे हो गया। 2.3 2.4 अच्छा, ऐसा कीजिए, इस क्लास को आप लोग दोबारा ज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये टाइमिंग 5 मिनट बचा है, क्लास हो नहीं पाएगा पूरा वैसे भी, तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा आगे इसके और क्लास करा दे कुछ मिनट, ठीक है।